उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन आज दिनांक 13 मार्च 2021 दिन शनिवार को कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा के ग्राम पंचायत रामपुर गोनाह में होने पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने फूलों और मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले, उप मुख्यमंत्री द्वारा खड्डा विधानसभा के ग्राम पंचायत रामपुर गोनाह में शनि सिंगड़ा मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास व 101 परियोजना जिसकी लागत 276 करोड़ 10 लाख रुपए का लोकार्पण व शिलान्यास उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में और सुनते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। 6 वर्षों में दुनिया के मानचित्र पर गौरवशाली सम्मान अर्जित करते हुए प्रवेश कर रहा है और उत्तर प्रदेश उसी क्रम में 2017 के मात्र 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में दिन दुना सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते विकास का नया आयाम तय किया है। और मैं दुनिया के किसी भी मंचों पर खड़ा होकर कह सकता हूं, जिस तरह से देश 6 वर्षों में विकास किया है, 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते अग्रसर हुआ है, तो ये कुशीनगर की धरती तमाम ऐसे विकास के दृष्टिगत आज विकास के रास्ते अग्रसर हुआ है। चाहे वो नेपाल प्रेमी के लिए शुभ सूचना आज दे रहा हूं कि चंद महीने के अंदर नहीं, चंद दिनों के अंदर माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से नेपाल सीमा से लेकर पडरौना तक ये जो रामपुर गोनाह से होकर मुख्य पश्चिमी गंडक कहाँ गुजरती है, उस सड़क का पटरी हवाई पट्टी की तरह दोहरीकरण के रूप में उच्च कोटि के मार्ग आप लोग को मिलने जा रहा है। भैया जिस सत्र के पहले जो आपने आशीर्वाद दिया था, आज 4 साल के अवसर पर मेरे पास कोई काम बचा ही नहीं। जो कुछ मैंने अपनी जनता जनार्दन से वादा किया था कि खड्डा विधानसभा को मैं लंदन बनाऊंगा, आज अयोध्या से लेकर करके काशी तक और काशी के बाद पटना के गांधी सेतु से वाल्मीकि नगर तक पानी की जहाज चलने की कल्पना शुरू हो गई है। रेता के उस पार 2 जिला, 2 तहसील, 2 विकास खंड को जोड़ करके 1 जिला, 1 तहसील, 1 विकास खंड के स्वरूप को जोड़ दिया गया है। आज तक के इतिहास में कुशीनगर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ा था, जिससे 70 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपया तक की पूंजी निवेश हमारे कुशीनगर में नहीं हो पाता था। और उसकी भी शुरुआत हम सब लोगों के केशव की महिमा से, वो भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हमारे जिले का ध्यान हो गया है। आप सभी को आज क्या जो सौगात मिली है, जिसके बारे में मैं डिटेल बताना इसलिए जरूरी है कि कितना काम आज यहाँ पर किया गया, जिसका लोकार्पण शिलान्यास आज यहाँ पर हो रहा है। ऐसे कार्यों की संख्या तो 101 है, मतलब शुभ संख्या है 101, और इनकी लागत 276 करोड़ 10 लाख 7 हजार रुपए है। 2 अरब रुपया से देना चाहिए। एक जानकारी और दूंगा मैं, 2014 में आपने आशीर्वाद दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अगर वहां से हिसाब दूंगा तो मुझे विश्वास है शायद कोई ऐसे बचे होंगे जिनको केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों को मिलाकर के कोई लाभ न मिला हो। लेकिन मैं केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, सेतु निगम के माध्यम से 2017 में 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ लेने के बाद
और आज जो आप सबको मैं यह सौगात समर्पित कर रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, मांग पर, उसको मिलाकर के 1479 करोड़ अकेले कुशीनगर जनपद को मिला है। 1479 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1479 करोड़ 31 लाख रुपए का कार्य 4 वर्ष अभी हमारा पूरा नहीं हुआ सरकार का, 19 तारीख को पूरा होगा। हम लोगों ने 19 मार्च 2017 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया था, और वह शपथ लेने का अवसर आप सबके आशीर्वाद के कारण, अगर आपने हमारे इतने विधायक जिता करके नहीं भेजे होते तो हमारी सरकार नहीं बनती, और अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हम भी उस शपथ ग्रहण का हिस्सा, शपथ लेने वालों में से नहीं होते। लेकिन आपने आशीर्वाद किया। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अकेले एक विभाग से अगर 1479 करोड़ 4 साल पूरा होने से पहले मिला है, और अभी 1 साल बाकी है। अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे माननीय और विधायक नहीं बोले, जटाशंकर जी चूंकि घंटा में कार्यक्रम में उन्होंने बोला, सांसद जी चूंकि 5 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने बोला, लेकिन बाकी हमारे माननीय लोगों ने लिख करके मुझे दे दिया है। और मेरी आदत है कि अगर किसी ने कोई मांग किया तो मैं कहता हूं कि मेरे विधायक अपना घर बनवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सड़क और सेतु बनवाने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कोई भी मांग कुशीनगर या प्रदेश के किसी भी जिले के कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि होंगे और वह कहे होंगे कि मेरे यहाँ ये सड़क बनना है, मेरे यहाँ पुल बनना है, तो मैंने कभी उसको मना नहीं किया है, उसको बनाने का काम किया है, उसको बनवाने का काम किया है। ये भगवान तथागत बुद्ध की धरती है। इस धरती पर आने के बाद एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। और आज यहाँ पर शनि धाम के रूप में, आज शनि भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है, और वह सबके साथ न्याय करते हैं। जो गलत करता है उसको दंड देने का काम भी करते हैं। तो आज भगवान शनि देव के मंदिर की स्थापना की दृष्टि से भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हुआ, और मुझे आपके विधायक जी ने यहाँ भगवान शालिग्राम जी की जो स्वरूप में रहते हैं, नारायणी नदी के माध्यम से प्राप्त होते, वह भी मुझे भगवान शालिग्राम जी को भेंट करने का काम किया। आज जनपद कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद और हमारे सभी जनपद के माननीय विधायकगण, और इसमें महाराजगंज के सिसवा के विधायक जी सहित की उपस्थिति में आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 276 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कई नदी सेतु भी हैं, कई पुल और पुलिया भी हैं, और कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनका विवरण मेरे विभाग के अधिकारी आपको डिटेल में उपलब्ध करा देंगे। सूचना अधिकारी होंगे वह भी उपलब्ध करा देंगे। और हमारा प्रयास है, और मैं पूरा भी हिसाब लगा रहा था कि जनपद में हम लोग 4 वर्ष से कम समय में 1479 करोड़ रुपए की परियोजना अकेले कुशीनगर जनपद में केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, और सारे विभागों की योजनाओं को जोड़ देंगे तो कितना विकास की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य हुआ है, वो अभूतपूर्व है। और मैं जनपद कुशीनगर के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और अभी हम लोग लगातार यह विकास का कार्य जारी रखेंगे, और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार भी बनाएगी, और फिर आगे हम बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। सारे विरोधी मिल करके, चाहे वो भानुमति का कुनबा भी क्यों ना जोड़ ले, जिस प्रकार से केंद्र में बुआ भतीजे मिलकर के भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक पाए और विजय दुबे जी को भी आप सब लोगों ने यहाँ से जिता दिया, उसी प्रकार से
यह विजय अभियान हमारा 2022 में 2024 में निरंतर जारी है। जी बंगाल में अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिया है, लेकिन वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है और पूरा चुनाव वहाँ की जनता अपने हाथ में लेकर के और भाजपा को जिताने का एक मन बना लिया है। इसलिए दीदी घबराई हुई हैं और वह एक न एक कोई ड्रामा कर रही हैं, कोई आरोप लगाती हैं। अभी जो तथाकथित रूप से उनके ऊपर हमले के आरोप लगाए गए, वह अभी जांच में पाया गया कि वह उनका एक एपिसोड था जिसका आज समापन हो गया। वो कहती थी कि खेला हो गए, लेकिन उनका खेला खत्म हो गया। सर अखिलेश यादव जो पत्रकारों ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, मैं अखिलेश यादव जी से पूछा हूं कि पत्रकारों पर हमला क्यों हुआ और आपकी उपस्थिति में क्यों, और कोई पत्रकार, आप में से कई लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरी भी इच्छा होगी कोई सवाल का आपका मैं जवाब नहीं भी दे सकता हूं, मना कर सकता हूं कि नो कमेंट, लेकिन कोई सवाल पूछे, सवाल के जवाब में अगर हमला किया जाए तो समाजवादी पार्टी अपना टेलर दिखा रही है कि 2012 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी शासन के अत्याचारों का सामना किया है, उससे भी बहुत बड़ी फिल्म दोबारा कभी भी मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी दिखाने का काम करेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इनको दोबारा मौका मिलेगा। प्रक्रिया पूरे विपक्ष की है जो पत्रकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं पूरे विपक्ष की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों का सम्मान करती है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब। आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, अभी तक इस गांव में चकबंदी नहीं लगा है और खड्डा ब्लॉक का ये सबसे ज्यादा सीलिंग बंजर वाला गांव है। क्या कहना चाहेंगे ताकि आप इस गांव में कोई हमारे यहाँ माननीय विधायक जी है, सांसद जी है, संगठन के लोग हैं, गांव के लोग प्रस्ताव देंगे और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राकेश जी कह जा रहे हैं बंगाल शनि मंदिर के जमीन पे भी कुछ लोग ग्रामीणों का कहना है कि ये सीलिंग की जमीन और राकेश टिकैत जा रहे हैं बंगाल। क्यों आप राकेश जी की बात करते हैं? नहीं सर, वो तो बात है ना, पूरा किसान आंदोलन सर वो के नाम पे किसान नहीं है। आप दे दीजिए कुछ क्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि किसान हमारे साथ है और जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है किसान बनकर के राकेश टिकैत जी के साथ।